हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका अपना सुभाष चंद, मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाल ब्रदर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं ब्रेकर के बारे में, जिसको हम एसीबी बोलते हैं। इसका फुल नेम होता है एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो कि आपको ब्रेकर पे दिखता है। ठीक है, जो ब्रेकर के बाहरी चीज़ पे आप जो आप अपने आँखों से देख सकते हो, उस उनके एक-एक चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। शायद आपको किसी चैनल पे मिले, या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इलेक्ट्रीशियन या कोई इंजीनियर आपको बताए। और मोस्टली जो लड़के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो तो ब्रेकर को रोज़ ऑन ऑफ तो करते हैं, पर उनके पता नहीं है, उनको रिले के बारे में पता नहीं है कि जो ये रिले बनी है, जो आप ये देख रहे हो रिले, इनके रिले का क्या मतलब होता है। और ये सब मतलब कि इनको कुछ पता नहीं है, खाली उनको ऑन ऑफ करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पूरी गहराई से मैं आपको बताऊंगा कि ये सेटिंग क्या है, इनको क्यों बोलते हैं, इनकी सेटिंग क्यों की जाती है। तो आओ इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त वीडियो को। आगे आपको ही जानकारी देने वाला हूँ मैं। पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखो और समझो, और देखने के बाद आप अपने ब्रेकर पे जाके देखेंगे तो जो जो मैं बताया हूँ वो सेटिंग आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं ब्रेकर का काम क्या होता है। ब्रेकर क्या है, या एक स्विच होता है। ठीक है, एक प्रकार स्विच का काम करता है। ठीक है, पर ये हम इसको बड़े वोल्टेज पे काम करता है। 400 से लेके 1000 वोल्टेज पे काम करता है, तो इसलिए इसको हम ब्रेकर बोल देते हैं। ब्रेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्किट को जो है तोड़ता है। ठीक है, सर्किट को ओपन कर देता है। कोई भी, और ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओवर वोल्टेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, अर्थ लीकेज हो गया। तो इस कंडीशन में जो है ब्रेकर जो है एक्टिव हो जाता है। इसमें अलग अलग कॉइल लगी होती हैं, अलग अलग रिले लगे होते हैं, इसलिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में लगता है, घरों में तो लगाया नहीं जाता क्योंकि 3 फेज पे काम करता है। ठीक है ना। तो ये मोस्टली आपको 2-4 पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि याद रखने के लिए है। पहला पॉइंट ये है कि ये 440 1000 वोल्टेज तक ये काम में लाया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो आप ये देख रहे हो ना, ये लाल बटन की, ये लाल देख रहे हो नोब सा, ये रीसेट लिखा हुआ है। आप ये देखो, ये रीसेट लिखा हुआ है। अगर किसी कंडीशन में ब्रेकर आप ऑन नहीं हो रहा है तो आप इसको रीसेट करके फिर दबाओगे तो जो है अपना ये ब्रेकर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑन हो जाएगा। जैसे मान लो ये बोर्ड अपना है, मेरा जो है एसीबी है, अभी ऑन कंडीशन में है, तो यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है। अगर इसको मैं पुश बटन से दबा दूंगा तो यहाँ पर ऑफ लग जाएगा, ग्रीन इंडिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन लग जाएगा, आप वो देख सकते हो अभी ऑन कंडीशन में है। तो ये जो है हमारा रेड इंडिकेशन हो रहा है, यानी कि हमारा जो ब्रेकर अभी ऑन है। अभी ऑफ जो है वो क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी यानी कि हमारा वो अभी ऑफ नहीं है, यानी कि चल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम बंद कर देंगे तो यहाँ पर ऑफ लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो है ये वाइट कलर का यहाँ हरा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हमने बंद कर दिया, बंद करने के बाद जब इसको हम ऑन करेंगे तो ऑन करने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले जो हैंडल लगा हुआ ना, ये हमारा ये हैंडल, ठीक है ना, इसको हमें चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करोगे पहले तो शुरुआत में थोड़ा टाइट होगा हैंडल, जब चार्ज हो जाएगा तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा भी चार्ज हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना स्प्रिंग जो है, यहाँ पर स्प्रिंग ऐसे निशान बना रहेगा, स्प्रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग जब चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर ओके लिख जाएगा। जब ओके लिख जाएगा तो आपने जो है ये पुश बटन को ऑन कर दोगे तो हमारा ब्रेकर जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपनी जो है ऑन करने की प्रक्रिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ब्रेकर 2 प्रकार के होते हैं, एडीओ, एमडीओ। एडीओ का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ आउट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि हैंडल को चार्ज नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, आप कभी ब्रेकर में देखना तो उसमें हैंडल नहीं होगा। ठीक है, अगर उसमें हैंडल नहीं होगा तो समझ लो ये जो है एडीओ एसीबी है। ठीक है, इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली जो है चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसकी स्प्रिंग जो होता है ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, इसको जो है हमें चार्ज हैंडल से चार्ज नहीं करना पड़ता है। और एक होता है एमडीओ जो मैनुअली ड्रॉ आउट होता है। ठीक है, इसको हम पावर जाने पर जो है इसको हमें चार्ज करना पड़ता है, हैंडल से चार्ज करेंगे तभी हमारा ब्रेकर ऑन होगा। जब तक हम इसको चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ पर ओके नहीं लिख के आएगा, तब तक हमारा ब्रेकर जो है वो ऑन नहीं होगा। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, किसी को नहीं पता है ईडीओ और एमडीओ क्या होता है। ठीक है,
तो आपको मैंने रजिस्टर के बारे में बता दिया, पुश बटन के बारे में बता दिया, ठीक है, ऑन के बारे में बता दिया, सफरिंग के बारे में बता दिया, इस ठीक है ना, क्या क्या इंडिकेशन होगा वो बता दिया, हैंडल के बारे में बता दिया। अब मेन पॉइंट जो है, ठीक है ना, और यहाँ देखो ये रैग आउट है, ठीक है, यहाँ पर इसका एक हैंडल होता है, अभी हैंडल कहीं रखा होगा, ठीक है, हैंडल यहाँ पर लगेगा। जब इसको हम घुमाएंगे, पहले बंद कर लेंगे, बंद करने के बाद जब इसको हम कोई भी काम, एक ही और बात ध्यान रखना है, जब हमने इस सप्लाई पे काम करना है, इसके बस बार पे कोई काम करना है, तो ब्रेकर को बंद करके रैक आउट कर लेना है। रैक आउट यहाँ से होगा, ठीक है, जब आप इसको रैक आउट कर लोगे तो जो हमारा ब्रेकर से इसका कोई नाता नहीं रहेगा, यानी सर्किट पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम पे काम करेंगे, ठीक है, इसको पहले रैक आउट जरूर कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये अलार्म लिखा हुआ है ना, अलार्म, ठीक है, अगर कोई फॉल्ट आएगा तो यहाँ पर एक इंडिकेशन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई कि हमारा ब्रेकर में कोई अलार्म का इंडिकेशन आ रहा है, कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ब्रेकर में देखा होगा कि जो ये रिले दिख रही ना, ये जो रिले दिख रही हैं, ठीक है, ये रिले दिख रही हैं, इनका क्या काम है? ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये शायद किसी को ना पता हो क्यों किया है, शायद HOD का है कि ब्रेकर ऑन ऑफ कैसे करते हैं, बस उनको ही पता, बाकी इन रिले के बारे में पता नहीं होता है, इनमें कितनी रिले होती हैं और इन रिलों का काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें होती हैं 4 रिले, ठीक है, 4 रिले होती हैं, ठीक है। इसमें होता है एक शंट कॉइल रिले। शंट कॉइल रिले क्या होता है, ACB की ट्रिपिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको हमने शंट कॉइल में क्या होता है, एक रिमोट से इसको हम जो ट्रिप करवाते हैं, रिमोट से ट्रिप इसलिए करवाते हैं जैसे कि मान लो हमारा ब्रेकर यहाँ लगा हुआ है, ये कोई ख़तरे में है, ठीक है, तो हमें इसको दूर से ट्रिपिंग करवाना है, तो वहाँ हम रिमोट लगा देंगे, वहाँ से ये जो है ट्रिप कर जाएगा। ये ट्रिप क्यों रिमोट क्यों लगाते हैं, ताकि जो अपना टेक्नीशियन है उसके प्रोडक्शन के लगाते हैं कि बाई चांस अगर हमने कोई इसमें फॉल्ट, कोई शॉर्ट हो, जैसे हम ब्रेकर करें तो ब्रेकर को ऑन करें तो ये ब्लास्ट हो जाए तो हमारा टेक्नीशियन को जो है चोट पहुंच जाएगी, इसलिए जो है इसमें एक शंट कॉइल रिले लगाते हैं ताकि जो अपने रिमोट से इसको हम ट्रिपिंग करा सकें, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अंडर वोल्टेज कॉइल लगी होती है। अंडर वोल्टेज कॉइल क्या होती है, अगर हमारी पीछे से जो हमारे इनकमिंग आ रही है बाहर से, अगर उसमें वोल्टेज में थोड़ा हाई या लो होगा तो उस कंडीशन में क्या है, हमारा ब्रेकर जो है ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। अगर हाई हो जाएगा तभी ट्रिप कर जाएगा, लो हो जाएगा तभी ट्रिप कर जाएगा। इससे क्या होता है कि जो हमारे मशीनें चल रही हैं उसमें बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जो कि तुरंत हाई और लो वोल्टेज पे वो ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए जो है ये ब्रेक अंडर वोल्टेज कॉइल लगाई जाती है, तो हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देते हैं ताकि हमारा जो मशीनें सुरक्षित रहें। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस ACB में अंडर वोल्टेज कॉइल लगी होगी, अगर पीछे से पावर चली जाती है तो वो ट्रिप कर जाता है, फिर उसको हमने हैंडल से चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें अंडर वोल्टेज कॉइल लगी होगी, पावर जाने पर और ACB जो है ट्रिप कर जाएगा। जब तक उसको हम हैंडल से चार्ज नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा ACB ऑन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्लोजिंग रिले, ठीक है। क्लोजिंग रिले होती है, क्लोजिंग रिले क्या होता है कि हमें इसको रिमोट से ऑन कराने के लिए, ठीक है, हमें रिमोट अपने कंट्रोल रूम में लगा हुआ है, हमने वहाँ से रिमोट से उसको ऑन कर दिया, हमारा ब्रेकर जो है ऑन हो गया, उसके लिए हमें क्लोजिंग रिले लगानी पड़ती है, ठीक है। यानी क्लोजिंग रिले क्या, सर्किट को ऑन करने के लिए आपने ध्यान देना है। ओपन मतलब होता है ओपन तो मतलब होता है खोलना, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या है, ओपन का मतलब है सर्किट को ओपन करना, मतलब बंद कर देना, ठीक है। और क्लोज क्या होता है, क्लोज मीन्स होता है सर्किट को जोड़ना, ये चीज़ आपने ध्यान देना है, ठीक है।